सीबीएसई मामले में सब लोग मंत्री को पकड़ रहे हैं, आईएएस को सब लोग भूल जा रहे हैं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस आईएएस के बारे में अभी चर्चा चल रही है वो मैं उनके साथ मेरी एक पर्सनल पब्लिक पॉलिसी मीटिंग थी। तब मैं स्टेट इनोवेशन काउंसिल का मेंबर था और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं, सॉरी मेंबर सेक्रेटरी जो स्टेट इनोवेशन काउंसिल के होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होते हैं। उस समय दीपक प्रसाद जी थे, एक आईएएस अफसर, बहुत ही माइल्ड नेचर्ड, नॉन असर्टिव सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, मतलब कोई भी चीज़ को ताकत से या फोर्सफुली नहीं करवाते। सिंसियर भी थे, काफ़ी सिंसियर थे। तो एक पब्लिक पॉलिसी मीटिंग थी जिसमें पहली बार मैं एक दीपक प्रसाद जी ने एक आईएएस को बुलाया जो उसमें बेल्ट्रॉन में एमडी हुआ करते थे। अभी सीबीएसई में भी उनका नाम आ रहा है, ट्रांसफ़र भी हो गया है। वो आए और मैंने ये देखा कि दीपक प्रसाद एक सीनियर आईएएस अफसर थे, एक जूनियर थे, बट ये दीपक प्रसाद की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब वो कुछ भी बोलते थे ना, 2 लाइन में ही वो ना 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 ना। और मैं इनके बारे में पहले से फीडबैक ले चुका था, क्योंकि देखिए आईएएस जो होता है वो क्या है कि भाई एजुकेशन से पढ़ लिख करके रट्टा उट्टा मारा, कुछ भी किया। 90% आईएएस जो है वो और अपना ऑफिसर बन गया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ही इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और मेरे को 4-5 पहले से जो इंडिया लेवल के जो नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स थे टेक्निकल, उन्होंने उनका मेरे को ये फीडबैक दिया था कि बॉस ये बंदा सुनता कुछ नहीं है, इसको जो समझ में आता है, इसको जहाँ अच्छा फ़ायदा दिखता है वो ये काम कर लेता। फ़ायदा मतलब मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं। फ़ायदा मतलब मुझे जो समझ में आएगा मैं करूँगा। आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग। अब सीबीएसई का ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला किस्सा है, ये भी लगभग वही जो बेल्ट्रॉन में हो रहा था वही हमको दिखाई दे रहा है। और हम लोग जिस पब्लिक पॉलिसी मैटर का डिस्कशन के लिए बैठे थे वो एक दूसरे स्टेट में सफल किसानों की एक टेक्निकल इंटरवेंशन था जो जिसको कि हम लोग को बिहार में इम्प्लीमेंट करना था। खैर वो तो कभी हुआ ही नहीं। बट उस स्टोरी से मुझे अभी ये याद आ रहा है कि ये हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े हुए। भाई धर्मेंद्र प्रधान को मैंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया, बट इस आईएएस अफसर को हम लोग क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। इसका नौकरी की शुरुआत से आज तक सारे पॉलिसी इंटरवेंशन है। देखिए मैक्सिमम आईएएस अफसर रिटायरमेंट के बाद आप पूछिए कि भाई अपना एक सक्सेस स्टोरी बताओ, एक सक्सेस स्टोरी बताओ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लरिकल नॉर्मल डे टू डे क्लरिकल जॉब नहीं, इनोवेटिव स्टोरी बताओ एक जिसमें आपने समाज में बहुत परिवर्तन लाया। तो 90% जीरो होगा। बट चलिए, इस आदमी का शुरू से आखिर तक अगर सारा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को चाहिए कि कश्मीर फाइल का डायलॉग है ना कि भाई सिस्टम तो हमारा ही है, ये सिस्टम चेंज करना जरूरी है। और ये मैं इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात ला रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। दीपक प्रसाद जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, बट इनके साथ मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। दोबारा इच्छा भी नहीं हुई मेरी मिलने की। मगर कहीं ना कहीं जो ऑन स्ट्रीट मार्केट में इतना हड़बड़ हुआ है वो इनका नेचर है। और इसका स्क्रूटिनी करना और इसको क्रिटिसाइज करना, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करना, खास करके आईएएस ऑफिसर्स के फेलियर्स को, निकम्मेपन को, उनके एरोगेंस को, और उनको अपने आप को जो आई एम सुपीरियर है और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसको डिस्कशन करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अब बहुत ज़रूरी है। सिस्टम चेंज करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी ये बात को समझेंगे। जय हिंद।